ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम देख रहे हैं वो यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग को कंटिन्यू। हमने रोलिंग मोशन का पार्ट 1 कर लिया। पार्ट 2 हमको पता है रोलिंग मोशन क्या होता है। बेसिकली सबसे फर्स्ट इस वीडियो में बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो है कि रोलिंग मोशन, एक बॉडी रोल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसका एंगुलर मोमेंटम टोटल क्या होगा। ओके, सो एक बॉडी रोटेट करी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखते हैं उसका एंगुलर मोमेंट। मान लो ये बॉडी, ये ग्राउंड है, मेरा ग्राउंड का रेफरेंस पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरी आंखें ये ओरिजिन पे, और ये बॉडी साथ में ऐसे मान लिया मैंने कि इसका सेंटर ऑफ मास रेडियस कुछ आर वेक्टर ऐसे है, और ये एक वी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और ये एक ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम होगा इस ज़ीरो पॉइंट के हिसाब से आर क्रॉस वी, तो एल अकॉर्डिंग टू ज़ीरो विल बी वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और एल अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, तो ये होगा टोटल बॉडी का, एल बॉडी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस में एल सी एम। ओके, जैसा कि ये रहा एल इज इक्वल टू एल सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू आर क्रॉस वी। सॉरी, एल जो मैंने कहा था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो मास भी तो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ वी वेक्टर क्रॉस आई आर वेक्टर। ठीक है, और रिवीजन में जा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की, कहाँ से आया तो एल सी एम तो पता ही है, इसके जो भी है बेसिकली आर ओमेगा आई अल्फा बेसिक आई ओमेगा। तो प्योर रोलिंग, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है बेसिकली, वो होता है ये, अगर वो इस पॉइंट से डिटरमाइन होता है, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट से। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के बराबर है, यानी कि ज़ीरो है, तो बेसिकली ऐसी कंडीशन जब सेटिस्फाई है, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है जब वी ऐसे जा रहा है, बॉडी आर ओमेगा और आर एक ओमेगा ऐसे पीछे लग रही है ड्यू टू ओमेगा, और जब ये दोनों बराबर हैं, इनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, ए की वेलोसिटी बी के बराबर होगी, तो इस केस को कहेंगे प्योर रोलिंग। ये इन्फानाइट टाइम तक चलता रहेगा, फ्रिक्शन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं, अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो। लास्टली दोबारा से बात करें इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन, कि वो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर इंस्टेंटेनियस जो है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो यही होती है जो ये ग्राउंड पे पॉइंट है। ओके, अगर एक स्मॉल छोटी सी बॉल होती तो उस पर जैसे गेयर करता है रिवॉल्व, तो ये करता रहता। तो इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट आपको ओमेगा निकालना है, यहाँ वी पता है, ठीक है, वो उससे निकल जाएगा। वी होता है √2 आर ओमेगा, तो ये वी है इधर से, और ये आपको वो पता है आर √2 आर, तो यहाँ से ओमेगा निकल सकता है। वी बाय आर हमेशा कांस्टेंट आएगा, किसी पॉइंट का भी निकाल लो, नो प्रॉब्लम। तो प्योर रोलिंग, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन, सेम चीज़ होगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इस पॉइंट के लिए क्या हमारे लिए कंडीशन आएगी, वो आएगी जैसे ये है ए आर, ए है बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, तो अब ए है तो इसमें एक अल्फ़ा होगी, ठीक है, और ये आर अल्फ़ा होगी इस पॉइंट की वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास, तो आर अल्फ़ा। जब ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होगा अगर, तो जो है ये प्योर रोलिंग की ही कैटेगरी में आएगा, कोई इस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये अपना आराम से करता जाएगा दांतों के ऊपर, इसमें भी दांत है, आराम से तेज़ी से भागता जाएगा, एक्सेलरेट करता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है कि ज़ीरो पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा, ये ए पॉइंट बी पॉइंट की तो हमेशा ज़ीरो ही है, वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन भी ए बी की ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चलता रहेगा इन्फाइनाइट टाइम तक ऐसे, जब तक हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो इसको भी यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में ही इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली एक चीज़ होती है एक्सेलरेटेड, उसमें एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में कि इसमें एक फ्रिक्शन भी अप्लाई होता है, स्टैटिक, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव के और डायरेक्शन रोलिंग के इन सब के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो इसलिए हमें नहीं पता फ्रिक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा, क्या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है फ्रिक्शन, तो हम उसको ट्रीट करते हैं अननोन की तरह। अभी आगे एक सवाल से सब कुछ क्लियर होने वाला है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग मोशन इज ज़ीरो होता है, क्योंकि पॉइंट तो जो है एक्सेलरेशन ग्राउंड पे कोई भी नहीं होती, तो उसके द्वारा एक अकॉर्डिंग टू ग्राउंड उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी, समझ रहे हो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो वैसे ज़ीरो आ गया, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं होगा एक एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में, या दैट्स इट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल आराम से लग सकती है। तो ये क्वेश्चन है, एफ लगाया है स्मॉल एम मास की ब्लॉक पे, एफ फोर्स इसका ये दे रखा है हमको, अबाउट सेंटर ऑफ मास इन ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे इसका जो है एक रेशो दे रखा है बेसिकली ICM/mr² इज इक्वल टू के। तो इस के टर्म्स में निकालना है हमको ये एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन। सवाल अगर ढंग से एक बार ठंडे दिमाग से सोचे, सवाल ही में कहीं भी ये नहीं दिया कि ये एक अल्फा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सिर्फ दिया हुआ एक फोर्स लगाया हुआ है इस सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे कुछ फ्रिक्शन है, हमें नहीं पता क्या है वो, ठीक है, आई दे रखा है इसका, समझ रहे हो। अगर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा इस पर, इसको रोल कौन करवाएगा, फ्रिक्शन ही तो करवाएगा, सोच के देखो, इसको रोल फ्रिक्शन ही करवाएगा, एक ऐसे टॉर्क लगाएगा उल्टा ऐसे R क्रॉस F ऐसे, ठीक है, एक ऐसे टॉर्क लगाएगा टाउ, बेसिकली टाउ या अल्फ़ा आ जाएगा इसके पास,
तो ऐसे रोल करना शुरू कर देगी और प्लस ये इसका मोशन हो जाएगा एम ए से। जब तक ये जो ए है MACM इज़ नॉट इक्वल टू R अल्फ़ा, जब तक जो है एक घसीट चलेगी इनके बीच में, जैसे गाड़ी का टायर स्किड करता है झर्र, तो वैसे ये करेगा जब तक इनकी फ्रिक्शन के द्वारा जो उसके ऊपर वो वेलोसिटी लगती है, टॉर्क लगती है, वो बराबर ना हो जाए आपके फोर्स के जो या फिर आपकी एक्सेलरेशन की सेंटर मास के। तो ये है वो सवाल। अब मैं इसका सॉल्यूशन ऐसा कैसा इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस किताब इस पेज पे मैंने किया है, बहुत अच्छे से मेरे को आता है। बस मेरी दिक्कत थी सॉल्विंग में, इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, वो दिक्कत थी, वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। पर इसमें मेन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ क्या करना है हमको। किसी भी रोलिंग मोशन का प्रॉब्लम हो, कुछ निकालना हो, कुछ भी, तो जो है वो पहला तो कॉन्सेप्ट ये है, पहले ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखो, फिर उसके बाद रोलिंग मोशन की इक्वेशन लिखो। सॉरी, ये नहीं, अगर वो प्योर रोलिंग भी कह रहा है, प्योर रोलिंग का मतलब होता है A इज इक्वल टू I अल्फ़ा या V इज इक्वल टू R ओमेगा, सिर्फ ये मतलब है। और यहाँ पे जो A रोलिंग एक्सेलरेशन होगी वो आफ्टर सम टाइम होगी, वो इस F के द्वारा नहीं होगी, जो F ने A एक्सेलरेशन कुछ दिन नहीं, वो ACM होगी आफ्टर सम टाइम। जब ये फ्रिक्शन उल्टा लग के इसको रोकेगा, एक नेट एक्सेलरेशन आएगी जो कि ग्राउंड के रिलेटेड में ज़ीरो हो जाएगी। ग्राउंड मतलब इस पॉइंट की एक्सेलरेशन जब ज़ीरो हो जाएगी, R अल्फ़ा के बराबर हो जाएगी। ये सबका केस है। जब फ्रिक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा, आराम से एक एक्सेलरेशन से ये बॉडी घूमती रहेगी। पर इस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं है, अभी तो लगेगा। जब तक एक R अल्फ़ा इतनी नहीं आ जाती, एक इतना टॉर्क नहीं लगा देता ये फ्रिक्शन कि R अल्फ़ा मिल जाए इस बॉडी को और इनके बीच में स्लिपिंग कम हो जाए, एटलीस्ट तब तक तो देयर इज़ नो चांस। तो ये है 3 इक्वेशन, इससे कर सकते हैं। और एक और दे रखी है, वो आप देख लेना सॉल्यूशन में। ये है सॉल्यूशन पर नज़र मार लो। ये उसका अगला पार्ट है, आंसर आ गया। तो ये आपका अगला सवाल। तो ये है हमारा सवाल बेसिकली, ये कि एक बॉडी रोल कर रही है ऐसे, तो इस पर एक टेंशन लगे। मैं मान सकता हूँ कि ये प्योर रोलिंग हो रही है अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि यार कोई स्लाइडिंग तो रस्सी है इसके बीच में वैसे भी नहीं होगी, तो फिक्स है यो की तरह, ठीक है। कोई स्लाइडिंग नहीं है इन दोनों पॉइंट के बीच में। ये एक ऐसे अल्फ़ा से, इसको टेंशन की वजह से अल्फ़ा भी घूमने लगेगा। जब हम इसको छोड़ देंगे, पहले तो mg होगी और एक टेंशन लगेगा। जैसे छोड़ देंगे तो टेंशन अल्फ़ा प्रोवाइड करना शुरू कर देगा इसको, और फिर जो एक A ऐसी आ जाएगी जो R अल्फ़ा के बराबर हो। तो ठीक है, तो T माइनस एम जी इजल टू M ट्रांसलेटरी इक्वेशन, टी आर इजल टू I अल्फ़ा रोटेटरी इक्वेशन, आई तो पता है M²/2, A इजल टू R अल्फ़ा रोलिंग इक्वेशन। और तीनों से निकाल लो, यहाँ से टेंशन निकाल लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके, तो टी आर इजल टू ये। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अल्फ़ा लोगे ना अल्फ़ा, तो एक दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। ऐसे अल्फ़ा लोगे तो अल्फ़ा आया है नेगेटिव, अगर ढंग से देखो तो ये पेपर के अंदर है, तो अल्फ़ा का साइन लेना मैंडेटरी। अल्फ़ा का साइन ना लोगे तो सबसे ज़्यादा गलती होगी रोटेशन मोशन में। अगर अल्फ़ा का साइन मैं अभी कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे रोटेशन मोशन में सब भूल जाना, पर ये मत भूलना कि अल्फ़ा का साइन हमेशा कंसिडरेशन में लेना। अल्फ़ा का साइन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस तरह से सॉल्व हो के एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन से हम दोबारा से ला सकते हैं हमारी टेंशन, यानी कि mg/3 टेंशन आ जाएगी। अच्छा सवाल है ये, सवाल करो। बहुत बकवास बेहुदा सवाल है, इसकी इक्वेशन बननी इतनी मुश्किल है। करो जब तुम आ जाओ अपनी जगह। अब मैं कर चुका हूँ।